नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने अपने आप को दलित राजनीति में जैसे झोंका है, वह कांग्रेस की रीति नीति में एक मोड़ है। तभी खबर है कि हैदराबाद में दलित छात्र रोहित की आत्महत्या के मामले में जब राहुल गांधी भूख हड़ताल पर बैठे तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस के रेड्डी, राव, ओबीसी नेता बेचैन हुए। आंध्र और तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस का जो जन आधार रहा है वह राहुल गांधी की राजनीति से बेचैन है। मगर राहुल गांधी ने शायद तय किया है कि उन्हें मुस्लिम दलित राजनीति पर मोदी सरकार को घेरना है, इन वर्गों में पेठ बनानी है। कांग्रेस का ये पुराना परंपरागत आधार है। गरीब जनता और मुस्लिम दलित की राजनीति करके राहुल गांधी कांग्रेस के पुराने दिनों को लौटा लाने के ख्वाब में है। लेकिन क्या आज देश उस मनोदशा वाला है जो इंदिरा गांधी के वक्त थी? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी दलित राजनीति से मायावती का आधार काट सकते हैं? क्या इससे शहरीकरण, मध्य वर्ग और हिंदुओं के वोट का जो सैलाब है उसे अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे? यह भी ध्यान रहे कि गरीब हो, दलित हो या मुसलमान, सबने कांग्रेस राज का अनुभव लिया हुआ है। दशकों लंबे राज में भी जब इनका भला नहीं हुआ, गरीब जब गरीब ही बने रहे, तो विपक्ष में बैठकर इनके आंसू पोंछने से कैसे साख बन सकती है? राहुल गांधी की अप्रोच कुल मिलाकर आंसू पोंछने की है। यह भरोसा पैदा करने की नहीं है कि वे उनके विकास की फला रणनीति या सोच लिए हुए हैं। सरकार को बदनाम करना एक बात है, लेकिन अपनी साख बना लेना अलग मसला है। तभी लाख टके का सवाल है कि राहुल गांधी तमाम भागदौड़ से क्या अपनी साख बना पा रहे हैं, अपने को क्रेडिबल बना पा रहे हैं? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्र रोहित की आत्महत्या को विपक्ष ने और खास तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस ने जैसा तुल दिया है, क्या उस नाते दलित राजनीति में कांग्रेस और राहुल गांधी की साख बनती हुई आपको लगती है? देखिए, ऐसा होता है कि काट की हांडी रोज रोज नहीं चढ़ा करती। अब वो जमाने गए जब इंदिरा गांधी हाथी बैठ के बेलची में हरिजन हत्याकांड को देखने गई और रिवाइवल सन 78 में, क्योंकि उस वक्त कोई पोलराइजेशन करने के लिए दलितों के इनके लिए कोई फोर्स नहीं थी। जनता पार्टी आई थी केंद्र में, थोड़े दिन हुए थे, 1 साल हुआ था, इंदिरा गांधी उसको कैच करे। आज की तारीख में पहली बात तो यह कि राहुल गांधी अभी तक लोगों का इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर पाए। वो चाहे बेंगलोर में जाके बोले आईटी के बीच में, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बोले, चाहे कहीं बोले, जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई एक युवा नेता है कुछ देगा, वो मैसेज नहीं वही दलित। हाँ। अब उनको लग रहा है कि साहब दलित का मुद्दा एक ऐसा है जो हमारा पारंपरिक वोट बैंक है। अगर हमने इसको उठा लिया और हम दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर चल पड़े तो अपना काम बन सकता है, मिसेस गांधी की तरह जैसे बेलचे। पर सवाल यहाँ कई सारे उठते हैं व्यास जी। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की खुद की अपनी शख्सियत, दूसरा जिस तरह से इस मुद्दे को वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि आज कांग्रेस अकेला विकल्प नहीं है। आज बंगाल ममता बनर्जी है, बिहार में नीतीश लालू है, यूपी मायावती मुलायम सिंह है, कहीं कोई और नहीं, वो तो कांग्रेस का फोकस है कि कुछ भी हो, मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ सबको गोलबंद करना। तो ये तो सामूहिक तौर पर दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को पोलराइज करने का ये तो एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें राहुल गांधी अपनी भागदौड़ से, मेहनत से एक अपना प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी एक सवाल उठता है, आप क्या कहना चाहते हैं कि जो 50 साल आपने सरकार चलाई देश में, अगर दलितों के प्रति इतनी हमदर्दी थी तो क्या डिलीवरी करी? आज भी आपको रोना पड़ रहा है उनकी स्थिति के, मतलब आज भी आंसू पोंछने की राजनीति, आज भी आपको रोना पड़ रहा है, हल्ला मचाना पड़ रहा है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं कुछ कर रही। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण आपको करना चाहिए। सवाल ये है कि आप गांव-गांव चले जाइए। मैं तो पूरे देश में लगातार घूमता हूँ, हर नौजवान को आज रोजगार, अपने गांव का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ निगाह है। आप फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान? मतलब वो जो पुराना जो मॉडल है, हाँ। वो जो समाजवाद वाला, गरीबी हटाओ वाला, उसकी तरफ लौटने के कारण साख वाला, क्रेडिबिलिटी वाला कोई विजन नहीं सामने आ रहा है। कोई विजन नहीं है, और जो विजन चीजों के कोई आने की कोशिश की जा रही है उसको आप सबोटेज कर रहे हैं। आज भारत को विकास के रास्ते पे चलना चाहिए। विकास, हाँ, वहां अगर कमी है, विकास के मॉडल में कमी है, विकास लाने के तरीकों में कोई कमी है,
इरादे में कोई गड़बड़ है, कोई बेईमानी है, उन चीजों को हाईलाइट करें तो शायद ज्यादा नौजवानों मतलब आपका ये मानना है कि आंसू पोंछने के बजाय गवर्नेंस को लेकर अपनी रीति नीति है उसका परसेप्शन बनाने का ज्यादा फोकस करना और बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बताओ कि भाई कैसे होना चाहिए। खाली क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलने वाला है, आपको ऑल्टरनेटिव। दूसरी बात व्यास जी, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, और युवा के लिए आज विकास और रोजगार यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। आज कोई युवा को जाति, ठीक है, गांव में लोग देखने वाले कह रहे होंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, दिल्ली में बैठ के आज भी बिहार के गांव में चले जाइए, यूपी गांव में जाति मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते। लेकिन कुल मिला के आप ये बताइए कि आज से 20-30 साल पहले क्या ट्रेन में खाना खाते वक्त या हवाई जहाज प्लेटफॉर्म खाते वक्त आप इस बात को नहीं सोचते थे कि किस जाति के हाथ का खाना खा रहा हूं पानी? आज तो कोई नहीं सोच रहा है। आज तो शादी में, पढ़ाई में, मतलब ये कि जो नया जो आबादी का चरित्र बना है, जो शहरीकरण, मध्य वर्ग और जो कुछ हुआ, डेमोग्राफिक मूवमेंट्स हुए हैं, सोशल पूरा उस सबके मद्देनजर वो बेलछी वाली जो अप्रोच है वो राजनीति नहीं चलने वाली। ये चलाने की कोशिश कर रहे, देश का दुर्भाग्य कि आप विकास के रास्ते पे जाने की बजाय भारत को वही पिछड़ा रखना चाहते हो कि तुम गरीब हो, तुम दलित हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम बेचारे हो, तुम्हारी तकलीफ आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है, हम तुम्हारे आंसू पहुंचेंगे, काम हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन इसमें फिर भी एक बुनियादी तौर पर इस सब कोशिश में कि भाजपा और संघ जो भी, मतलब जो आज की राजनीतिक जो सत्तावान जमात है, उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़े करने से क्या अपील नहीं बनती कि भाई हाँ ये बात ठीक कह रहे हैं? देखिए, उनकी नीयत खड़ी करने से एक छोटा सा उदाहरण है। अभी दादरी कांड के बाद असहिष्णुता का महल्ला उठा। जो उस सरकार के पेरोल पर अवार्ड जीते हुए लोग थे, जो चाटुकार थे, जो समितियों, उन्होंने अपने अवार्ड नाटक किया। कब तक किया? बिहार चुनाव तक। यानी आपका फोकस बिहार चुनाव पे था। इतना बड़ा मालदा में कांड हुआ, कितने अवार्ड लौटाए गए, कितने लोगों ने बोला हम तो निष्पक्ष बात करते हैं, हमको किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी से। सवाल ये है कि उसका असर खत्म हो गया। आज सहिष्णुता की बात इरेलेवेंट थी, वो खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर भाजपा भी केवल नारों की राजनीति करेगी और भावनाओं की राजनीति करेगी, चाहे वो विकास के नाम पर या धर्म के नाम, तो लोग मानने वाले नहीं है उसको। वो जमाना ही चला गया व्यास जी। अभी सूचना का, इंफॉर्मेशन का इतना प्रचार प्रसार है कि आप बेवकूफ बना नहीं, लेकिन इसी सूचना के, इसी सोशल मीडिया तमाम में जिस तरह वायरल चीज होती है, जिस तरह रोहित का मामला उठा, जिस तरह अहिष्णुता का हल्ला हुआ, लगता नहीं आपको कि यही मीडिया, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एक तरह से राहुल गांधी इसी से आगे बढ़ने की उम्मीद पालने, तो उम्मीद पालना, देखिए उम्मीद के साथ में एक सोची विचारी रणनीति भी। आप ये देखिए कि जिस वक्त अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था, ये सोशल मीडिया के आधार पर खड़ा हुआ था, तो हमारे कुछ टीवी एंकर पर्सन ही, जो कि अब राजनीति में भी आ चुके हैं, वो क्या बोलते थे, देश क्रांति के लिए तैयार है, हर आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है और क्रांति करने वाला है। हो रही है क्रांति? क्या हो रही है क्रांति? कितने में कहा गया वो जोश? ये सब टेम्परेरी है। फिल्म आई, हिट हुई, बॉक्स ऑफिस में भीड़ लग गई, टिकट ब्लैक, उसी तरह से आंसू पोंछने वाली राजनीति का ज्यादा भविष्य है, इसका कोई भविष्य नहीं है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।